वाहेगुरु 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 जी वाहेगुरु जी। इंडिया 50+ के सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी पूजा खत्री की ओर से सादर प्रणाम, सत श्री अकाल। आज मैं जुड़ रही हूँ आपसे अपने कार्यक्रम गुरुबाणी के माध्यम से। जैसा कि अभी तक हम बात करते आए हैं सिख धर्म से जुड़े अनेक विचारों पे, जिसमें से एक विचार किया था हमने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में, जो कि सिख धर्म का पाक या पवित्र ग्रंथ माना गया है और इसे 11वें गुरु की उपाधि दी गई है। जैसे कि कहा गया है कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। आखिर ये गुरु ग्रंथ साहिब को इतनी महत्ता क्यों दी गई है और आज सभी सिख परिवार, सिख संप्रदाय से जुड़े सभी लोग गुरु ग्रंथ साहिब को मत्था टेकते हैं और नवाजते हैं और उनकी शिक्षाओं पर अमल करने की कोशिश करते हैं। आखिर इसको 11वीं गुरु की उपाधि क्यों दी गई है और इस विषय पे आज चर्चा करूंगी। जैसा कि इस पाक गुरु ग्रंथ साहब के नाम से ही समझ आता है, ग्रंथ मतलब संकलन, जिसमें विभिन्न गुरु साहिबानों और भक्तों और भाटों की वाणी का संकलन किया गया है। जैसा कि ये स्वयं में एक बहुमूल्य सत्य को समेटे हुए एक पाक ग्रंथ है। इसमें सभी धर्मों की वाणी का संकलन है, जैसे जयदेव जी, परमानंद जी, इसके अलावा भक्ति मार्ग के सूफी श्री कबीर जी, रविदास जी, नामदेव जी, सैन जी, सघना जी, छीवा जी, धन्ना जी और इसके साथ साथ शेख फरीद जी। गुरु साहिबानों में 6 गुरु साहिबानों की वाणी और 15 भक्तों, 11 भाटों और 4 निकटवर्ती सिखों यानी 36 महापुरुषों की वाणी का संकलन इस पवित्र ग्रंथ, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहब कहा गया है, उसमें संकलित है। गुरु यानी अंधेरे में रोशनी दिखाने वाला और ग्रंथ यानी उनकी वाणियों का संकलन, जिसे हम पाक ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कुल अंक 1430 हैं, जो वाणियां आध्यात्मिक बल देती हैं, जिसको पढ़ने के बाद अंतर का ज्ञान खुलता है। इसमें 5894 शब्दों का भंडार है, जो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। 4 लाख अक्षर हैं, जो कि शब्द, श्लोक, अष्टपदी, दूपदे, सोहले, वार आदि के रूप में हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पूरी वाणी को रागों के आधार पर लिया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि 6 गुरु साहिबान, 15 भक्तों, 11 बाटों, 3 गुरु सिखों की वाणी दर्ज है। इसे पोथी साहब भी कहा गया है। श्री गुरु अर्जन देव जी ने इसे आदि ग्रंथ साहब का नाम दिया था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को एकत्रित करने का कार्य श्री गुरु नानक देव जी ने किया और इसके बाद गुरु नानक देव जी के पास खुद की और भक्तों की वाणी मौजूद थी। इन्होंने अपनी पूरी वाणी और भक्तों की वाणी को दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद साहिब को दिया और यही वाणी फिर गुरु अमरदास जी और फिर रामदास जी और फिर गुरु अर्जन देव जी के पास पहुंची, जो कि सिख धर्म के 5वें गुरु थे। और तब बड़ी आधुनिक तरीके से सारी वाणी को कलमबद्ध किया गया। यह कार्य श्री गुरु अर्जन देव जी के संचालन में भाई गुरदास जी के द्वारा लिखा गया, जो कि कहते हैं 1.5 साल में कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। 1604 में पहली बार श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिंहासन पर बैठाकर प्रकाश किया गया, जो कि दरबार साहिब अमृतसर में हुआ और ये बाबा
बुड्ढा जी के हाथों से हुआ, जो कि पहले हेड ग्रंथी रहे हैं। 5 गुरु साहिबों की बाणी थी। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की बाणी बाद में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हुई, जिसे गुरु गोबिंद सिंह द्वारा गुरु का दर्जा दिया गया और 11 गुरु के रूप में आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब को मनोनीत किया गया। तब से आज तक मौजूदा गुरु के रूप में स्थापित गुरुबाणी में गुरुओं की बाणी का संकलन है, उनके जीवन के इतिहास नहीं है। इसमें परमात्मा का ज्ञान है, जिससे मन शांत हो जाता है। इसकी हर बाणी पूरी मानवता के लिए है, जिसे पढ़कर कोई भी अपना जीवन सफल बना सकता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब को मानने वाले केवल भारतीय सिख ही नहीं हैं, बल्कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन आदि हर देश में रहने वाले सिख निवासी श्री गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानते हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब को मन लगाकर पढ़ते हैं। कहते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने से पूरा जीवन दर्शन बदल सकता है। ऐसे तमाम उदाहरण साखियों के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। आज एक ऐसी ही साखी से आपसे जुड़ती हूँ। कहते हैं कि जब गुरु नानक देव जी अपनी धार्मिक यात्राओं के दौरान बगदाद पहुंचे तो अपनी नूरी बाणी पढ़ रहे थे। मौला 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 तो वहां के इस्लामी लोगों ने उन्हें पत्थर मारे और फिर पकड़कर वहां के पीर दस्तगीर के पास ले गए। तो उस पीर ने श्री गुरु नानक देव जी से कहा कि ए फकीर, तुझे पता नहीं कि इस्लाम में गाना बजाना वर्जित है। तब श्री गुरु नानक देव जी ने बड़ी शांति और प्रेम से जवाब दिया कि दुनिया के संगीतों साजों में अच्छा बुरा हो सकता है, किंतु जो हम गाते हैं वह तो अल्लाह का गीत है और मालिक के प्रेम का गीत है। यह गीत नहीं, बंदगी है, उससे बात करने का तरीका है। उस मालिक से मुझे इश्क है और मैं उसे ऐसे ही याद करता हूँ। दस्तगीर नाम का वो पीर भी बहुत पहुंचा हुआ था और काफी समय से किसी एक ऐसे संत की तलाश में था जो उसके सवालों का जवाब दे सके, जिसका रोम रोम अल्लाह की बंदगी से जुड़ा हो। तो उसे लगा शायद ये वो ही महापुरुष हैं जिसके मुझे तलाश है। पर उसने पीर मुर्शिद मानने से पहले श्री गुरु नानक जी की परख करनी चाहिए और अपने मन के भीतर उपजे 3 सवाल पूछने चाहिए जो उसने पहले भी कई पीर पैगंबरों से पूछे थे, पर सही जवाब नहीं मिल पाया। वह अभी भी दुविधा में था। उसने श्री गुरु नानक देव जी से कहा, मैं आपसे इन सबके कटु व्यवहार के लिए क्षमा मांगता हूँ और मैं आपको तभी सच्चा फकीर मानूंगा जब आप मेरी 3 सवालों के सही जवाब देंगे।
और अगर आपने ये सही जवाब नहीं दिए तो मैं आपको सजा भी दूंगा। ये सजा आपको सबके सामने मिलेगी। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो जानता हूँ कि तुम्हारे मन में अनंत सवाल हैं और जिसको जानने की जिज्ञासा भी। मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा, इस डर से नहीं कि तुम मुझे सजा दे सकते हो, अपितु इस डर से कि तुम अपने सवालों के जवाब पाकर उस प्रेम के सागर में डूब पाओ और बंदगी से जुड़ सको। और सवाल पूछने के लिए कहा। तब पीर ने, जिसका नाम दस्तगीर था, अपना पहला सवाल पूछा कि उस ईश्वर परमात्मा अल्लाह से पहले कौन था, और अगर वो है तो कहाँ रहता है, और फिर वो करता क्या है। ये मेरे मन की जिज्ञासाएं हैं। अगर आप दे सकें तो जवाब दो, तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, आपके ये सवाल उतने ही कीमती हैं जितने आपके पास रखे हुए ये मोती की थाली। मेरा सवाल इसी में है। पीर दस्तीर के पास मोतियों की भरी हुई थाल बगल में पड़ी हुई थी। गुरु नानक देव जी ने उसी की तरफ इशारा करते हुए इस बात को कहा। सब लोग मोतियों को देखने लगे। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, आप मोती की गिनती करो और आपको जवाब मिल जाएगा। आपका जवाब इसी में है। सब लोग हैरान थे, पर हुक्म की प्रतिपालना थी। पीर ने मोती की थाली उठाई और गिनना शुरू कर दिया। अरबी में गिनती थी 1, 2, 3। गुरु नानक देव जी ने उसे रोक दिया कि गलत गिन रहे हो। तब उसने ताज्जुब से श्री गुरु नानक देव जी की ओर देखा और पुनः गिनती शुरू की। जैसे ही पुनः उसने बोला 1, 2, 3 और गिनती कर रहा था, तभी गुरु नानक देव जी ने फिर से रोक दिया। वह बड़े ताज्जुब और संशय में था कि मेरी गिनती तो ठीक है, पर फिर भी गुरु नानक देव जी को कहा कि आप बताएं, जहाँ पे भी मैं गलत हूँ आप मुझे रोक देना, और पुनः गिनती शुरू की। पहली गिनती पढ़ते ही जैसे ही उसने कहा 1, गुरु नानक देव जी ने वहीं रोक दिया और हाथ पकड़ लिया। बोले, यहाँ गलत हो। तो पीर हंसने लगा, बोला, मैं तो समझा था आप बहुत बड़े फकीर हो, बाबा हो, पर आपने तो मुझे एक पर ही रोक दिया। आखिर एक में क्या गलती है। तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि यही तो पहली गलती है कि तुम 1 से शुरू कर रहे हो। 1 से पहले क्यों नहीं, 1 से पहले शुरू करो। तब पीर ने कहा कि 1 से पहले तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ 1 से शुरू होता है। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, यही तुम्हारे पहले सवाल का जवाब था कि 1 से पहले कुछ नहीं था, सब कुछ एक से ही शुरू हुआ है। ना ही उसे किसी ने जन्म दिया है, ना ही वे किसी के मिटाने से मिटने वाला है। उस एक को प्रणाम करो। उसके पहले कोई नहीं था, वो नाश रहित है, वो हमेशा था और हमेशा रहेगा। गुरबाणी में तो इसे यूं कहा गया है, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाहत जुग जुग एको वेश। वह परमात्मा को प्रणाम करो जो पहले से है, शुरुआत से है, जो सदा से है और सदा रहेगा। दस्तगीर की आंखों में ये सुनते ही चमक आ गई, जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना उसे मिल गया हो। चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी। फिर उसने बड़े प्रेम से दूसरा सवाल पूछा कि ए बाबा, वो रहता कहाँ है। तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब भी जरूर दूंगा, पर पहले दूध तो मंगवाओ। दस्तगीर ने सोचा ये दोनों बहुत दूर से आए हैं और इन्हें भूख लगी होगी। तुरंत दूध मंगवाया। बड़े बर्तन में दूध आया और पीने वाले बर्तन भी साथ में आए। जैसा ही पीने वाले बर्तनों में दूध डालने जा रहे थे कि गुरु नानक देव जी ने रोक दिया। बोले, इस दूध में क्या है, देखो तो। तब पीर को लगा कि दूध में शायद कुछ गिर गया है। उसने फिर से देखा और बर्तन में डालने लगा।
श्री गुरु नानक देव जी ने उसे फिर से रोका और बोला कि दूध में क्या है। पीर ने फिर से गौर से देखा पर कुछ खास समझ में नहीं आया। तब श्री गुरु नानक देव जी ने उसे कहा, इसमें घी है। पीर ने कहा, हाँ वो तो हर दूध में होता है। इश्क मौला, इश्क मौला, मन तुरा मौला कुलद। इश्क मौला, मौला मौला मौला, इश्क मौला, मन तुरा। तब गुरु नानक ने कहा, बताओ इसमें घी कहाँ है। तब पीर ने कहा, इसमें घी है पर उसे देखने के लिए दूध को एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तब श्री गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया कि यही तो है तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब। जैसे दूध है वैसे ही हम सब इस दुनिया में हैं। दूध में घी को निकालने के लिए जैसे अनेक प्रतिक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, उसी प्रकार हम जीवों को ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु का सहारा लेकर भीतरी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है ताकि वह अंदर के आनंद को पा सकें। गुरबाणी में भी यही फरमाया है, सगल वनस्पत मह बसंतर, सगल दूध में घिया, ऊंच नीच मह जोत समाणी, घट घट माधुम जिया। दूध में घिया, ऊंच नीच मह जोत समाणी, घट घट माधुम जिया। जैसे हर लकड़ी में आग है, हर दूध में घी है, गुरुजी फरमाते हैं कि वैसे ही हर एक रब्बी नूर में उसकी जोत है, हर एक में उस रब्बी नूर की जोत है। अब आप समझ ही गए होंगे कि परमात्मा कहाँ है। तब पीर ने कहा, हमें तो यही पढ़ाया गया था कि परमात्मा 7वें आसमान पर है, पर अब मुझे लगता है कि वह हमारे पास ही है और हमारे भीतर ही है। आज आपकी बात सुनकर महसूस हुआ कि वो वास्तव में हमारे सबके भीतर में है। तब पीर ने हाथ जोड़ लिए और कहा, अब आप मेरे तीसरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए ताकि कोई शंका मेरे भीतर ना रह जाए। और तीसरा सवाल था कि वो परमात्मा करता क्या है। तब श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, इसके लिए तुम्हें मेरी और मुझे तुम्हारी जगह आना पड़ेगा ताकि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब अच्छी तरह समझ आ सके। पीर बिना किसी देरी के गुरु नानक देव जी के पास नीचे आकर बैठ गया और गुरु जी को अपना आसन दे दिया। मर्दाना जी के पास बैठे देखकर वहां पे उपस्थित सभी लोग बहुत हैरान थे कि हमारा पीर नीचे बैठा है। चूंकि पीर तो सच की खोज में था, इसलिए उसे कोई आपत्ति नहीं थी। काफी देर गुरुजी आंख बंद करके बैठे रहे। तब पीर ने कहा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तब गुरु नानक देव जी बोले, यही तो करता है। पीर ने कहा, क्या करता है? तब गुरु नानक देव जी ने कहा
कि वो परमात्मा सिंहासन पर बैठे को नीचे बैठा देता है और नीचे बैठे को तख्त पर बैठा देता है। यही करना तो उस परमात्मा का काम है, अर्थात उसकी रजा है कि पल में राजा को रंग और रंग को राजा कर दे। वह चाहे तो भरे को खाली और खाली को भरा कर दे, पंडित को मूर्ख और मूर्ख को पंडित कर दे। यह संसार उसी ने पैदा किया है और उसकी मौज के अंदर ही है। जैसा गुरबाणी में भी लिखा हुआ है, छिन्न में राव रोक को करिए राव रंग कर डारे, रीते भरे भरे सरनावे यह ताको व्यवहारे। अब दसीर को अपने सभी सवालों का जवाब मिल चुका था। गुरु नानक देव जी ने कहा, यह सारा संसार उसके हुक्म से बना है। जो उसके हुक्म को जान लेता है वही संसार में खुश रहता है, उसके भाणे उसके रजा में रहता है। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है अधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मुक जांदे ने जिस्म ता, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। बगदाद में आज भी वो सिंहासन, वो जगह स्थापित है और अरबी में वहाँ पे गुरु नानक देव जी को हजरत बाबा गुरु नानक कह के संबोधित किया गया है। यही था श्री गुरु नानक देव जी की महत्ता और गुरबाणी की वडियाई। जो गुरबाणी से जुड़ा है वास्तव में खुश नसीब है, उस मालिक की बख्शीश का हकदार है। श्री गुरु नानक देव जी की ये वसीयत सभी बच्चों के लिए, सभी अनुयायियों के लिए बराबर है, क्योंकि बाहर की धन दौलत रुतबा तो सभी को पूर्व जन्म कर्मों के अनुसार मिला है, पर रूहानी दौलत का खजाना तो सभी जीवों के भीतर ही है। पर नजर हो तो पहचान हो और पहचान हो तो मेहर मिले, यही है गुरु नानक की दात। मैं पूजा खत्री गुरबानी के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे साझा कर रही थी गुरबानी के कुछ इतिहास और गुरु घर की वडियाई। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी कुछ और नए विचारों के साथ। तब तक आप सुनते रहें मेरी इस कार्यक्रम को, जिसका नाम है गुरबानी। श्री वाहिगुरु, सतनाम 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 श्री वाहिगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है अधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु।